त्रिपुरा को प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे बड़ी सौगात। हाउसिंग स्कीम के 1,47,000 लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। पक्के मकान के लिए दी जाती है 2 लाख रुपए की मदद। इस परियोजना की लागत केंद्र और राज्य 7 और 40 के अनुपात के हिसाब से साझा करती है। 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं आवेदन। आंध्र प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर तिरुपति पहुंचे अमित शाह आज दक्षिणी क्षेत्र परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तिरुपति में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दक्षिणी क्षेत्र परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान शामिल। बैठक में सीमा विवाद, सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, पानी और बिजली समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कल शाम आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने रिसीव किया। अमित शाह ने तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में जाने से पहले अमित शाह ने पुजारियों का आशीर्वाद लिया। भगवान वेंकटेश्वर का एक चित्र और रेशमी कपड़ा भेंट कर केंद्रीय गृह मंत्री शाह को सम्मानित किया गया। लखनऊ में आज होगा वैश्य महासम्मेलन। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे शामिल। बीजेपी में वैश्य समाज की सही भागीदारी के लिए हो रहा है सम्मेलन। हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने की बड़ी मुहिम। मिशन 2022 में जुटी एसपी। कुशीनगर में अखिलेश यादव करेंगे रैली। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे बुलंदशहर में करेंगी कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करेंगे शोषित वंचित समाज सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। लखनऊ में सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम। चाचा नेहरू के 132वें जन्म दिवस पर दिल्ली में शांतिवन में दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया नमन। आज पीलीभीत में होगी किसान महापंचायत। पीलीभीत के पूरनपुर में चड़ूनी समेत कई किसान नेता जुटेंगे। तिकोनिया कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर महापंचायत। किसान महासम्मेलन को लेकर पीलीभीत, पूरनपुर और लखीमपुर पूरनपुर मार्ग पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। किसान महापंचायत पर पुलिस और प्रशासन की रहेगी निगरानी। पंचायत के दौरान कहीं जाम न लगे, इसके होंगे पूरे इंतजाम। पाकिस्तान के लांधी जेल से 20 भारतीय मछुआरे रिहा। वाघा बॉर्डर के जरिए पहुंचेंगे भारत। अमरावती में धारा 144 लागू। 4 दिन के लिए लगा कर्फ्यू। इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। शुक्रवार को अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई थी हिंसा। मामले में 20 गिरफ्तार, 20 एफआईआर। नांदेड़ और मालेगांव हिंसा में 3 पुलिस अधिकारी समेत 18 पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र के अमरावती में कल लगातार दूसरे दिन हिंसा। बीजेपी के बंद के दौरान आगजनी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शुक्रवार को हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने बुलाया था बंद। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे की लोगों से हिंसा न करने की अपील, कहा कि अपना भविष्य खराब न करें। संजय पांडे ने हिंसा करने वालों को दी चेतावनी, कहा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा फोर्स का करेंगे इस्तेमाल। मुंबई पुलिस के साइबर सेल की अपील, भड़काऊ पोस्टर न डाले, अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र हिंसा पर त्रिपुरा सरकार का बयान, हमारे यहाँ किसी मस्जिद को नुकसान नहीं, रजा अकेडमी ने हिंसा भड़काई। रजा अकेडमी के महासचिव सैयद नूरी ने त्रिपुरा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा कि हिंसा के लिए फसादी जिम्मेदार। सईद नूरी ने सोशल मीडिया पर बंद के आह्वान की बात स्वीकारी, कहा अल्लाह के लिए अगर हम पर बैन भी लगे तो मंजूर। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने ठाकरे सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा कि रजा अकेडमी पर बैन लगे। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने भी रजा अकेडमी को बैन करने की मांग की, कहा हिंसा के लिए रजा अकेडमी ही जिम्मेदार। महाराष्ट्र में हिंसा पर बीजेपी का बयान, कहा कि त्रिपुरा महाराष्ट्र दंगा हिंदुत्व पर बयान किए बड़े षड्यंत्र का हिस्सा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा देश में नफरत की राजनीति फैला रही है कांग्रेस। 2010 में राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया। मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर हमला, कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद। हमले में कर्नल की पत्नी और बच्चे की भी मौत। सीएम ने कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मणिपुर हमले की एमएनपीएफ ने ली जिम्मेदारी, कहा कि काफिले में सीओ की पत्नी बेटा भी है, नहीं तुम्हें पता। सेना के विशेष विमान से आज रायगढ़ लाया जाएगा पार्थिव शरीर। घायल जवानों से अस्पताल में मिले मणिपुर के सीएम। अस्पताल प्रशासन ने बेहतर इलाज के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने जवानों पर हमले की निंदा की, कहा जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। हमले के बाद म्यांमार बॉर्डर पर बढ़ाई गई है चौकसी। हमलावर के म्यांमार में घुसने की आशंका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जवानों पर हमले की निंदा की, कहा आतंकवाद के खात्मे की सरकार की कोशिश से बौखलाए आतंकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की बात कही, कहा कि हमला बेहद निंदनीय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा शहीद वीर सपूतों का राष्ट्र ऋणी रहेगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए, इसका हमें बेहद दुख। काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा कि सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्केबाज लवलीना को भी मिला यह सम्मान। टोक्यो पर ओलंपिक्स में गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली खिलाड़ी अवनी लेखरा भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। क्रिकेटर शिखर धवन को मिला अर्जुन अवार्ड। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक्स के रजत पदक विजेता हैं।
15 नवंबर को पीएम मोदी भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। पहले इस स्टेशन का नाम था हबीबगंज। एमपी बीजेपी ऑफिस में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होने पर पटाखे जलाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी लीडर बिरसा मुंडा पर रिलीज की फिल्म। बिरसा मुंडा की जिंदगी पर बनी फिल्म उल गुलान एक क्रांति को डिजिटली किया गया है रिलीज। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कायराना हरकत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 26 नक्सलियों को ढेर किया, 4 जवान घायल। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, दुनिया कोरोना के हालात और खराब अर्थव्यवस्था में रिकवर कर रही है। क्रिप्टो करेंसी पर बड़े फैसले के मूड में है केंद्र। युवाओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन पर कसी जाएगी नकेल। कांग्रेस ने बिटकॉइन घोटाले की जांच की मांग की। राहुल गांधी बोले बिटकॉइन घोटाला बड़ा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, जजों को क्षेत्रों के दौरे पर विचार करना चाहिए। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कोयले की कमी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हमारे पास करीब 8 दिन का स्टॉक। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रायगढ़ में किया जेएनपी पोर्ट ट्रस्ट का दौरा, भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल। किताब पर विवाद करने वालों पर खुर्शीद ने सवाल उठाए, कहा बिना पढ़े किताब पर विवाद करना ठीक नहीं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर सामने आया हूं, मैंने अयोध्या पर फैसले का समर्थन किया। महबूबा मुफ्ती ने सलमान खुर्शीद का समर्थन किया, कहा बीजेपी आरएसएस ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को हाईजैक किया। यूपी के संभल में कल की महोत्सव में शामिल हुए कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, सभी धर्मों का मानवता से संबंध। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर अमित शाह का करारा वार, कहा कि चुनाव आते ही अखिलेश को जिन्ना महान दिखने लगते हैं। अमित शाह ने कहा एसपी के जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार। बस्ती में अमित शाह ने सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को खेल महाकुंभ आयोजन करने की सलाह दी। अमित शाह ने कहा पहले उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों को देखकर पुलिस वाले डरते थे, अब बाहुबली खुद ही करते हैं सरेंडर। गोरखपुर के बाद कुशीनगर में अखिलेश की रैली। अखिलेश ने कहा कि सरकार बनी तो 5 साल गरीबों को अनाज मिलेगा। सीएम योगी ने एसपी पर बोला करारा हमला, कहा आजमगढ़ ने यूपी को 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए, दोनों ने आजमगढ़ के नाम को डुबोया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। आज बुलंदशहर में कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों की बैठक, प्रियंका गांधी करेंगी संबोधित। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम बताया। गोवा चुनाव से पहले टीएमसी का बड़ा दावा, गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो को बंगाल ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग। टीएमसी ने सांसद महुआ मोइत्रा को दी जिम्मेदारी, गोवा का इंचार्ज बनाया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया टेली लॉ मोबाइल ऐप, फ्रंटलाइन अधिकारियों को सम्मानित। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कंगना को बताया देशद्रोही, पद्म अवार्ड वापस लेने की मांग की। दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं की बैठक, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हजूराबाद उपचुनाव को लेकर की मीटिंग। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू होगा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, आज से 27 नवंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर। आम लोगों के लिए ट्रेड फेयर में 19 नवंबर से होगी एंट्री। इस बार मेले में स्टार्टअप्स पर रहेगा खास फोकस। पंजाब सरकार के फैसले को हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने शर्मनाक बताया। पंजाब सरकार ने हिंसा के आरोपियों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ग्राम पंचायतों को बांटी फॉगिंग मशीन। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने साधा निशाना, कहा कि पंजाब सरकार के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ। चंडीगढ़ में 11 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू, दिखाई गई हरी झंडी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, जल्द ही राज्य का अपना डिजास्टर रिसर्च सेंटर होगा। मनीष सिसोदिया कीर्तन में हुए शामिल, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 900वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम। थाने के भिवंडी इलाके में निर्माणाधीन मेट्रो पुल का पिलर गिरा, 5 मजदूर घायल। दिल्ली के सलीमपुर में जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का नुकसान की आशंका। आगर मालवा में तेज रफ्तार कार हवा में उछली, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, कार सवार की बाल बाल जान बची। तेज गति से जा रही कार पहले सड़क पर टकराई, बाद में हवा में उछलते हुए सड़क किनारे झाड़ियों में गिरी। अहमदाबाद में ठंड के मौसम आते ही तिब्बती मार्केट में भीड़, गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए उमड़े लोग। लखनऊ के हसरतगंज पहुंची मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा, श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। आज वाराणसी पहुंचेगी मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी माता की मूर्ति। हिमाचल के सिरमौर में 7 दिन चलने वाला रेणुका जी मेला शुरू, सीएम जयराम ठाकुर ने किया उद्घाटन। सिरमौर में धूमधाम से निकाली मां रेणुका जी की शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के हुगली में शुरू हुई मां जगधात्री पूजा, पंडालों को शानदार तरीके से सजाया गया। मां जगधात्री की पूजा के लिए पंडालों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी। हुगली में हल्दी से बनाया गया मां जगधात्री का पंडाल, श्रद्धालुओं में मां को लेकर दर्शन के लिए उत्साह। मां जगधात्री के पंडालों में लाइटिंग का अद्भुत नजारा, रंग बिरंगी लाइट से सजे पंडाल। शुक्रवार को जगन्नाथ मंदिर को गुप्त दान में 28 लाख रुपए मिले, बीते 2 साल में पहली बार इतना दान मिला।
केरल में भारी बारिश से हालात बिगड़े, त्रिवेंद्रम के निचले इलाके पानी पानी। बारिश का पानी मछुआरों के घरों में घुसा, कामकाज प्रभावित। बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लेने में जुटा है प्रशासन, पीड़ितों को मदद पहुंचाने की कोशिश। केरल ने मनक्कड़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, प्रदेश के दक्षिणी जिलों के लिए जारी किया गया है ऑरेंज और येलो अलर्ट। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि लैंडस्लाइड और बाढ़ वाले इलाकों में राहत शिविर बनाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाके नागपट्टिनम का सीएम स्टालिन ने किया दौरा, फसल के नुकसान का जायजा लिया। कर्नाटक के हुबली में कई इलाकों में बारिश, जनजीवन पर असर। बंगलुरु में मल्टीकॉप्टर ड्रोन का किया गया डेमोन्स्ट्रेशन, रिमोट एरिया में कोविड वैक्सीन पहुंचाएगा। दिल्ली की हवा आज भी जहरीली, कई जगहों पर AQI 386 के करीब, वायु प्रदूषण में नहीं हो रहा है सुधार। कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर के बावजूद हवा जहरीली, हवा में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा अभी भी काफी ज्यादा। इंडिया गेट और कोपरनिकस मार्ग में भी हवा बेहद खराब, लोगों ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली में गाइडलाइंस जारी, 7 दिनों के लिए स्कूल बंद, 4 गुना बढ़ी पार्किंग फी। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर 3 दिन के लिए रहेंगे बंद, सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन पर रोक। प्राइवेट सेक्टर के लिए एडवाइजरी जारी करेगी दिल्ली सरकार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्क फ्रॉम होम की मांग। दिल्ली NCR में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार तक सुनवाई टली, कोर्ट ने सरकार से पूछा प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी, कहा हालात बहुत खराब हैं, घर में मास्क लगाना पड़ रहा है। कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा कि प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं, पूछा पटाखों और वाहनों के प्रदूषण पर गौर क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूरी हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाए सरकार, गाड़ियों, उद्योगों और धूल से प्रदूषण रोकना जरूरी। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में थोड़ी सुधार है, लेकिन लगातार तीसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में AQI। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऑड इवन स्कीम को अंतिम विकल्प बताया। अमृतसर में पराली जल लाने के 1908 मामले सामने आए हैं और प्रशासन ने 10.5 लाख से ज्यादा की फाइन लगाई है। गुजरात के नवसारी में पोल्यूशन फ्री है एक गांव, गांव में नर्सरी इंडस्ट्री के जरिए लोग कर रहे हैं कमाई। मुंबई की एक अदालत ने सचिन वाजे को 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, जबरन वसूली का मामला। ड्रग्स केस के आरोपी नवाब मलिक के दामाद की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, समीर और ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी का वॉइस सैंपल लेगी NCB। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को नौकरी से सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू, DGP ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव। ठाणे में पुलिस ने चलाया ऑल आउट ऑपरेशन, अलग अलग अपराध में 143 लोग गिरफ्तार। ठाणे के भिवंडी में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर गिरा, 5 मजदूर घायल हुए। यूपी के चंदौली में विशाल पासवान हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, SP अंकुर अग्रवाल ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। चंदौली की घटना पर बीजेपी विधायक साधना सिंह ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिंदा या मुर्दा आरोपी को पकड़ने के लिए कहा था। अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीतापुर में पुलिस की कार्रवाई, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया। रामपुर में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, 25,000 का इनाम था। सहारनपुर में 5 वाहन चोर गिरफ्तार, 15 लग्जरी कारें समेत कई गाड़ियां बरामद। अमरोहा में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, 3 लाख रुपए ड्रग जब्त। बागपत में भी पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया, 5 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की। नोएडा के कांसना में हर्ष फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कई जिंदा कारतूस बरामद। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के निदेशक आलोक कुमार का बयान, पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामलों में कमी दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शख्स ने महिला को पेट्रोल डालकर जलाया, फिर खुदकुशी की कोशिश की। हैदराबाद में रहस्यमयी तरीके से 4 साल की बच्ची के शव मिलने का मामला, 2 आरोपी मामले में गिरफ्तार। बच्ची की मां और सौतेले पिता पर हत्या का आरोप, हत्या से पहले बेरहमी से पिटाई की थी। फरीदाबाद में मनी ट्रांसफर की दुकान में नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला, 80,000 लूटकर मौके से फरार हुए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई, सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी। 2 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का कर रही है दावा। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, एक ड्राइवर और 2 उज्बेकिस्तान की लड़की गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में जमीन विवाद में एक शख्स से 4 लोगों ने मारपीट की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया, घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली, मृतक की पत्नी ने बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पर लगाया हत्या करने का आरोप। हत्या से गुस्साए लोगों ने सरसी थाना परिसर में आगजनी की, हाईवे को जाम किया। देश में एक दिन में कोरोना के 11,850 नए मामले, 555 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 6,468 नए मामले सामने आए हैं, बीते 24 घंटे में 23 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 999 नए मामले, बीते 24 घंटे में 49 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं, राज्य में कोरोना के 361 एक्टिव केस। दिल्ली में अप्रैल से अब तक कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 3,16,000 लोगों पर लगा जुर्माना। कोरोना में कर्नाटक में 245 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 3 संक्रमितों की जान गई है। बंगाल में 16 नवंबर से खुलेंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी शुरू होगी पढ़ाई। लखनऊ में जीका वायरस के 2 नए केस सामने आए, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सड़क पर उतरे लोग, कोरोना काल में राज्य सरकार की आपात शक्ति बढ़ाने वाली कानून का विरोध। जर्मनी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बढ़ाई चिंता, चांसलर एंगेला मर्केल ने टीका लगवाने की अपील की। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में बढ़ते बाल विवाह पर चिंता जाहिर की, साल 2018 और 19 में बाल विवाह के 183 मामले दर्ज किए गए।
मैक्सिको में बलून फेस्टिवल का आयोजन, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाए हॉट एयर बलून्स। फेस्टिवल में म्यूजिक और डांस शो का भी हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में लोग जुटे। 2020 में कोरोना की वजह से बाधित हुआ था फेस्टिवल, वर्चुअली हुआ था कार्यक्रम। अफगानिस्तान में बस में धमाका, एक शख्स की मौत, 5 घायल। ब्लास्ट के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के अलास्का में बर्फबारी, कुछ जगहों पर 16 से 18 इंच तक बर्फ गिरी। बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, बर्फ को हटाने का काम जारी। स्पेन में पेंशन पाने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया, 2 अलग अलग जगहों पर मार्च निकाला। पेंशन योजना में बदलाव के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों को कुछ जगहों पर पुलिस ने रोका। सूडान में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सिविलियंस कंट्रोल की मांग की। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, 3 लोगों की मौत, कई घायल। बॉर्डर पर फंसे प्रवासियों की हर संभव मदद करेगा बेलारूस, खाने पीने से लेकर इलाज में मदद देगा। बॉर्डर पर बने अस्थायी कैंप में रह रहे करीब 2000 प्रवासी ठंड में रात गुजारने को मजबूर। आज होगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगी सीधी भिड़ंत। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मुकाबला, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दोनों टीमें अब तक एक बार भी नहीं जीत पाई हैं T20 वर्ल्ड कप का खिताब। 2015 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी आईसीसी मुकाबला नहीं जीता है। कप्तान फिंच के सामने 6 साल के सूखे को खत्म करने का चैलेंज। अगले साल T20 और वनडे सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाएगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। इस दौरे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5 वनडे और 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। जयपुर पहुंचे न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज रॉस टेलर ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में वापस आकर अच्छा लग रहा है। बीसीसीआई को आयकर विभाग से बड़ी राहत, आईपीएल से होने वाली कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स। मनिका बत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को कोर्ट की फटकार। टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा ने अपनी शिकायतें उठाने और अदालत का दरवाजा खटखटाने पर TTFI निशाना बना रहा था। सरिता मोर ने जीता नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब, फाइनल में गीता फोगाट को 8-0 से हराया। अमेरिका के टॉमी पॉल ब्रिटेन के एंडी मरे को हराकर स्टॉकहोम ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। पॉल का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। एस्टोनिया की N8 WTA फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंची, चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मरीन को सीधे सेटों से हराया। एशियाई खेलों में पहली बार तीरंदाजी के सभी 10 मुकाबले को शामिल किया जाएगा। अगले साल चीन में होंगे एशियाई खेल। भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद करेंगे विश्व चैंपियनशिप की कमेंट्री, तैयारी में जुटे। ठाणे में मंदिर से दान पात्र चुराने से पहले चोर ने छुए भगवान के पैर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मेलबर्न में कोविड लॉकडाउन बिल का विरोध, सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन। टर्की के आसमान में उड़े रंग बिरंगे हॉट एयर बलून्स, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाबी गाने पर डांस करती नजर आई प्रियंका चोपड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।